दुश्मन का स्वार्थ। एक पर्वत के समीप बिल में एक मंदविस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में बहुत रौबीला था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी। बुढ़ापा तो बड़ों बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविस का शरीर कमज़ोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए उसका दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, अब वे उसके शरीर पर छलांग लगाकर उसे चढ़ाते हुए निकल जाते हैं। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविस इसी उधेड़बन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। मंदविस वहाँ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। उसने मेंढकों के राजा को नमस्कार किया और कहा, महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका, तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविस विनम्र स्वभाव में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं उद्यान में घूम रहा था, तब वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया। बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि वर्ष के अंत में मैं पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर जब गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय मुझे बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविस की बात सुनकर मेंढकराज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ है? उसने सोचा, यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढकराज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविस की बात सुनाई। सभी मेंढक भौंचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करे, यह तो एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढकराज ने बाहर आकर मंदविस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक उसकी पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविस इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविस के कहने पर उसको सिर पर उतरते हुए आगे उतरा। मंदविस सबसे पीछे वाले मेंढक को गप्प से खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविस की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती। सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक सर्प ने मंदविस को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविस को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जाति का की नाक कटवा रहा है? मंदविस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे को मेरे सामने कोई सवाल नहीं। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बनाओ। मंदविस के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता ही न लगता। मेंढक अपनी गिनती करना जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कुछ कम हो गए। पता नहीं क्या बात है। मंदविस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवर, तलों, झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई।
उसने सरोवर में मेंढकों को कम होने का गम नहीं था। जितने ही मेंढक कम हो जाते वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न हो जाता कि संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। को अकेले मंदबिस की पीठ पर बैठ पाया। उसने मंदबिस से पूछा, लगता है सरोवर में अकेला रह गया हूँ। अकेला कैसे रहूँगा? मंदबिस मुस्कुराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपकी अकेलापन दूर कर दूंगा। ऐसा कहते ही मंदबिस मेंढक राज को गप्प से निकल गया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के किनारे मेंढक पहुँचा करते थे। सीख, शत्रु की कभी भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। शत्रु हमेशा शत्रु ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।